भगवद गीता के 17वें अध्याय में आज से हम लोग प्रवेश करते हैं। इसका नाम दिया गया है भगवद गीता के 17वें अध्याय का श्रद्धा त्रय विभाग योग। हम लोग धीरे धीरे गीता के अंतिम पड़ाव पर हैं। 17वें अध्याय में प्रवेश करें इससे पहले अंतिम जो श्लोक था उसको सुने, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अतः अपने कर्तव्य तथा कर्तव्य को समझने के लिए तुम शास्त्र को ही आधार बनाओ। इस जानकारी से तुम स्वयं को शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य ही पाओगे। यहां पर शास्त्र का जो उपयोग था वो अंतः प्रज्ञा से था श्री कृष्ण का, और अब उसी बात को सुनकर अर्जुन आगे कह रहे हैं 17वें अध्याय के प्रारंभ में, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का परित्याग करके श्रद्धा सहित देवादि की पूजा करते हैं, बताइए वे कौन सी वृत्ति के अंतर्गत आते हैं, सात्विक, राजसी अथवा तामसी। शास्त्र विधि को तो त्याग दिया है, लेकिन श्रद्धा से युक्त हैं और देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक, राजसी अथवा तामसी। अर्जुन ने यूं देखा जाए बड़ा रोचक प्रश्न श्री कृष्ण के सामने रख दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हम अंतिम जो निर्णय है उसके लिए हम स्वयं के शास्त्र को मानेंगे, तो अर्जुन ने इसका अनुवाद कैसे लिया? अर्जुन ने इसका अनुवाद लिया कि अगर हम स्वयं के ही शास्त्र को मानते हैं, अपनी अंतः प्रज्ञा को ही अगर हम आधार मानते हैं, तो इसका अर्थ हुआ जो प्रचलित शास्त्र है उसको तो हमने त्याग दिया है, और ये अंतः प्रज्ञा का प्रमाण तो श्रद्धा का प्रमाण हुआ कि हम अपने में आप में श्रद्धा कर रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं। व्यक्ति के भीतर एक श्रद्धा तो आई, और श्रद्धा से फिर वो पूजन का अर्थ है जीवन की किसी भी क्रिया में संलग्न होना, उसमें अपने प्राणों को डालना। पूजन का अर्थ यही होता है। तो जब भी हम किसी भी तरह के पूजन में जाएंगे, श्रद्धा है हमारे भीतर, शास्त्रों को हमने इनकार कर दिया है, तो अर्जुन पूछता है फिर इन लोगों के जो स्थिति है वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, क्या कहेंगे इस स्थिति को? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीन गुणों, इन तीन व्यक्तित्वों, इन तीन प्रकारों से मिलकर बना है। तो जब वो यात्रा में आगे जाएगा तो तीनों तरह की चीजें हो सकती हैं। तीनों तरह की कैसे होंगी इसको हम समझ सकते हैं, उसको वो आगे उसके लिए वर्णन करने वाले हैं। क्योंकि स्वभाव से जो संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, शास्त्रीय संस्कार यानी कि जो उसके ऊपर बाहर से कोई संस्कार डाले गए उनको तो उसने हटा दिया, अब स्वभाव से उसके उत्पन्न हो रही है श्रद्धा अपने ही अंतः प्रेरणा से, तो वो तीनों तरह में गतिमान हो सकती है। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसके अंतःकरण पे, उसकी आंतरिक बुनावट पर, उसके इनर स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि उसकी श्रद्धा का जो स्वरूप है उसको क्या कहा जाएगा। जो पुरुष श्रद्धा में है, अभी बड़ी सीधी साफ बातें श्री कृष्ण लेकर चल रहे हैं
अंतःकरण का स्ट्रक्चर जो हुआ, इनर स्ट्रक्चर, उसके आधार पर तय हो जाएगा। ये पुरुष श्रद्धा में है, यानी कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भरा है और वो जैसी भी श्रद्धा वाला है, जैसे गुण उसके भीतर से निकल रहे हैं वो वही है, या अर्थात जो उसके भीतर की स्थिति है वही उसकी श्रद्धा में, उसके जीवन के पूजन में, उसके जीवन की संलग्नता में, उसके जीवन के प्रवाह में दृष्टिगत होगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष तथा राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। पूजने का अर्थ यहां पर यही हमेशा मानकर चलें, पूजन अर्थात प्राणों की संलग्नता। जब हम अपना मोबाइल भी देख रहे होते हैं तो हम मोबाइल का पूजन कर रहे हैं, वो पूजन हो रहा है, हम प्राणों को उसमें डाल रहे हैं, हमारी संलग्नता है। तो जहां कहीं व्यक्ति अपने प्राणों का समावेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी लाइफ फोर्स का, अपने पूरे जीवन का, वही उसके लिए पूजन बन जाएगा। अब इस पूजन में श्री कृष्ण ने 3 व्यक्तित्व के प्रकारों को तोड़ दिया। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। देव चेतना की वो स्थितियां, मनुष्यों की वो स्थितियां, अस्तित्व की वो स्थितियां जो देने वाली हैं, जो दे रही हैं। सूरज निरंतर प्रकाश दे रहा है इसलिए हम उसको देवता कहते हैं। हवा निरंतर हमको जीवन दे रही इसलिए उसको हम पवन देव कह देते हैं। ऐसे ही मनुष्यों में भी तमाम मनुष्य, संत स्वभाव के मनुष्य, प्रेम से भरे हुए मनुष्य जो निरंतर देने वाला काम कर रहे हैं वो देवता है। तो जो व्यक्ति ऐसे जो श्रेष्ठ मनुष्यों को, जिनके भीतर से स्थिति उनकी सूरज जैसी, नदी जैसी बहने वाली, हवा जैसी बहने वाली हो गई है, तो वो लोग देवता जैसे। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास हो गए तो उनको सामने वाले से प्रेम नहीं चाहिए, उनके भीतर से प्रेम ही बहेगा। उनको सामने वाले से कोई प्रतिदान नहीं चाहिए, उनके भीतर से करुणा ही बहेगी, उनके भीतर से मैत्री ही बहेगी, उनके भीतर से शांति ही बहेगी। वो ऐसा नहीं कभी उनके भीतर से आएगा कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें प्रतिदान में शांति दी जाएगी। वो उनका स्वभाव है देना, वो देवता है। तो हम सारे संतों को, सारे बुद्धों को देवता ही कहते हैं। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो अपनी संलग्नता को, अपनी श्रद्धा को उधर लगाएगा, वो उनका पूजन करेगा, उनकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि उसके भीतर भी कहीं ना कहीं से वही भाव है। व्यक्ति जिसकी तरफ भी आकर्षित होता है, ये मनोविज्ञान का नियम है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है, वो अपने ही जैसे लोगों की तरफ आकर्षित होता है। तो जो जिधर जा रहा है वो उसका अपना अंतःकरण है, वही उसको उधर ले जा रहा है। और राजस पुरुष यक्ष तथा राक्षसों को, राजस जीवन में पाना, उपलब्धि और जीवन की सक्रियता, इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यक्तित्व की जो धारा है उसको कह रहे हैं। और यहाँ पर उपलब्धि पर बहुत जोर है। सात्विकता में उपलब्धि, लक्ष्य पर कोई बहुत जोर नहीं है। सात्विकता जिसको कहा जा रहा है और जिसको देवता कहा जा रहा है, वो बस एक खिलना, सुवास का फैलाना, बस ऐसा है। निसर्ग के साथ परिपूर्ण लयबद्धता में, नेचर के साथ अल्टीमेट सिंक में होना। और यक्ष राक्षस व्यक्तित्व के प्रकार जिनको कह दिया गया, इनमें लेन देन है। श्रेष्ठता तो है, ऐसा नहीं कि श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन श्रेष्ठता में लेन देन है कि हम ऐसा देंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। और जीवन में तमाम ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो अच्छे हैं। राजस लोग भी बुरे नहीं होते, लेकिन उनको प्रेम दोगे तो उनकी तरफ से प्रेम मिलेगा। उनके लिए कुछ करोगे तो वो जीवन में शांति का निर्माण करेंगे। उनको कुछ, ये लेन देन है, इसमें बुराई नहीं है। ये भी व्यवहारिकता का एक अच्छा धरातल है, क्योंकि हर व्यक्ति तो उस संत और
उस बुद्धि की स्थिति में नहीं होगा, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक साहचर्य और सामाजिक जो स्थापना है और सामाजिकता का जो ढांचा है वो राजस पर खड़ा है और खड़ा रहना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। वो आपसी लेन देन पर खड़ा है। यक्ष और राक्षस इसमें उस शब्दावली ले ली है, उनको प्रतिनिधित्व देने वाली। इसीलिए ऐसे लोगों के बारे में यही वर्णन हम सुनते हैं ना, उनको तुम ऐसा दोगे तो वो तुमको ऐसा करेंगे, उनको भोग लगाओगे तो तुमको ऐसा परिणाम मिलेगा। ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ऐसा कोई यक्ष राक्षस नहीं होता, केवल ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं जो लेन देन पर खड़े हैं, वो राजस हैं। अब तामस मनुष्य वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। प्रेत और भूतगण ये नहीं समझिए कि वो एंटिटीज की बात करी जा रही है, कि कुछ वो सत्ताएं जो जन्म और मृत्यु के बाद जो विचरण कर रही हैं, जैसी लोगों की मान्यता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को भी हम प्रेत कहते हैं। इसीलिए जब यात्रा जा रही होती है, शमशान यात्रा, तो उसको प्रेत यात्रा बोलते हैं। मर चुका, वो अब है नहीं, डेड। प्रेत अर्थात समाप्त हो गया। भूत अर्थात अतीत, जो अब नहीं है, हो गया, खत्म हो गया। तामसी व्यक्ति हमेशा मरी हुई अतीत की चीजों में संलग्न रहते हैं, वो उनकी ही पूजा करते हैं। जो मर चुका, जो विचार मर चुका, जो भावना मर चुकी, जो स्मृतियां अतीत हो गई, वो उन्हीं में विचरण करेंगे। राजस मनुष्य तो फिर भी कदाचित वर्तमान में काफी हद तक रहने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसके जीवन की जो समृद्धि है, खिलावट है, वो वर्तमान में ही आएगी। लेकिन तामस वाला व्यक्ति, तमस जिसको कह रहे हैं, वो तमस का अर्थ भी वही होता है, अंधेरे में खोया हुआ व्यक्ति, अंधेरे में, अज्ञान में खोया हुआ व्यक्ति। तो वो मृत चीजों पर, मृत लोगों पर, मरे हुए लोगों पर नहीं। कई लोग हमारे जीवन में मृत जैसे हैं, उनके भीतर जीवंतता, सचेतनता और प्रज्ञा गायब हो चुकी है। वो भूत जैसे हैं, वो अतीत जैसे हैं, बस वो अतीत में ही डोलते हैं। तो तामस व्यक्तित्व जो होगा वो हमेशा ऐसे ही मृत प्राय, अतीत में विचरण करने वाली सारी स्थितियों और लोगों को पूजा करेगा, उनमें संलग्न होगा। और इसका परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अज्ञान, आलस्य, अंधेरा और बढ़ेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। अब देखो कितनी सुंदर ढंग से यहाँ पर बात कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि से रहित, केवल मनः कल्पित। अब श्री कृष्ण अपने वाले शास्त्र की बात करें, स्वतः स्फूर्त अंतः प्रेरणा से, अंतर्वेद, अंतर्निहित, भीतर से जागी हुई सचेतनता से जो शास्त्र आता है, वो अगर नहीं आया, सचेतनता का स्तर वो नहीं बना, तो क्या होगा? तो मनः कल्पित व्यक्ति अपनी तमाम काल्पनिक तपस्याएं बनाएगा, काल्पनिक साधनाएं बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, अंदर से तो आ नहीं रहा, कभी ये बना के बैठेगा, कभी कुछ और टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा उल्टा सीधा जिसमें उंगलियां फंस जाएं, हाथ फंस जाएं, निकले ना। मन है कल्पित, उसको लग रहा है ये कठिन है। मुद्राएं अच्छी हैं, सुंदर हैं, योग और तंत्र ने मुद्राओं का अच्छा अन्वेषण किया, लेकिन एक बार मैं देख रहा था, कोई महात्मा जी थे, वो इतनी कठिन मुद्रा बना रहे थे कि आदमी की एक आध उंगलियां तो फ्रैक्चर्ड हो जाएं। अब उनको लगेगा यही तो साधना है, तो या कुछ और करो, उपद्रव करो, अपने मन कल्पित साधना बनाकर कुछ भी करो। तो ये अंतः प्रेरणा जब नहीं आएगी और व्यक्ति के भीतर
उसकी जो सहज बोध की स्थिति है वो नहीं जागेगी, अंतःकरण उसका पारदर्शी नहीं होगा, तो मन है कल्पित तो घोर तप। फिर ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि मामूली ढंग से, घोर तप, जितनी भी उल्टी सीधी चीजें हो सकती हैं घोर तप करेंगे, और फिर उसका परिणाम क्या होगा? दंभ और अहंकार से युक्त हो जाएंगे। उनको लगेगा हमने तो इतना काम कर डाला, हमने तो इतनी साधना कर डाली, इतनी तपस्या कर डाली। कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है तो कामना ही, लोग मुझको जाने, मुझे सिद्धियां आए, मेरी दिव्यता प्रदर्शित हो। आसक्ति, क्योंकि अपनी ही भावना, अपनी दिव्यता, अपने ही व्यक्तित्व की मनोकल्पित सारी दशाओं में एक पकड़, एक अटैचमेंट वो आ जाता है। बल का अभिमान, को लगता है बल आना चाहिए, जितनी भी सिद्धियों की खोज है वो क्या है? बल की ही तो खोज है। तो व्यक्ति को लगता है कोई बल होना चाहिए हमारे भीतर, और ये सब उसको अभिमानी, आसक्त और कामना में भटकता हुआ बना देता है। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले, शरीर को गला दो, नष्ट कर दो, शरीर को तपा दो, तपस्या में भूखा रखो, सताओ, और अंतःकरण में जो परमात्मा है, अंतःकरण में वो जो सोर्स है, वो जो फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज है, अनंत संभावनाओं का जो क्षेत्र है, उसको भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि सचेतन नहीं है। तो उसको भी क्रश करने वाले, उसको भी क्रश यानी कमजोर करने वाले। और यहाँ पर देखिए, ये संस्कृत का क्रश और इंग्लिश का भी क्रश एक ही जैसा हो गया। हमने किसी चीज को क्रश कर दो, पीस दो, तोड़ दो, दबा दो। और क्रश संस्कृत का जो है शब्द, ये भी उसका अर्थ वही है, कमजोर, नगण्य, क्षीण बना देना। तो शरीर को भी कमजोर कर दो, मन को भी कमजोर कर दो। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। वो अज्ञानी है, वो आसुर स्वभाव वाले हैं, यानी कि वो जीवन के सुर से टूट रहे हैं, जीवन की लयबद्धता से, जीवन की समस्वरता से वो टूट रहे हैं। उनको तो वैसा जान। अब बुद्ध के जीवन में देखो, जब साधना में वो निकले तो उनको जो गुरु मिले, उन्होंने उनको ऐसी ही मनोकल्पित साधनाओं में तो डाल दिया। उपवास करो, एक चावल खाओ, वो भी छोड़ दो, सिर के बल खड़े रहो, ये करो, वो करो, और वो अपने शरीर को गलाते चले गए, तपाते चले गए, मन के ऊपर अत्याचार करते रहे कि सुख नहीं लेना है, कोई प्रसन्नता नहीं लेनी है, घनघोर मौन में रहना है, वार्तालाप नहीं करना है, सहज नहीं रहना है। और वो उन्होंने अपने शरीर और मन को बिल्कुल क्रश कर दिया, कमजोर। वो बिल्कुल क्रशता का, क्रश काया का उदाहरण बन गए। इतने क्रश काय हो गए बुद्ध की छोटी सी नदी उसको पार नहीं कर पाए, बिल्कुल घुटनों से नीची नदी उसमें गिर गए। और तब उनको ये अवेकनिंग हुई, बोध हुआ कि मैंने क्या किया, ये तो आसुरी स्वभाव में मैं चला गया। शरीर को सताना, मन को सताना, ये कोई साधना है? और तब जब उन्होंने पूरी तरह अपने को छोड़ा, अस्तित्व की समस्वरता के साथ लयबद्ध किया, तो जो घटा वही उनका बोध था, वही उनकी जागृति थी। तो ये लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को हम देखें वो ऐसे ही चल रहे हैं, इसी तरह से उनका सारा मामला चल रहा है। तो कितना खतरनाक है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। यहां पर श्री कृष्ण ने व्यक्तित्व के 3 टाइप बताए हैं बड़े ही ढंग से, रजस, तमस और सत्व। वो ध्यान रखिएगा। और यही मूल व्यक्तित्व है मूलतः। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। वो कह रहे भोजन, अब व्यक्ति का तो जैसा अंतर्मन है वैसे ही भोजन की तरफ जाएगा। यज्ञ अर्थात जीवन में कर्म, जीवन की क्रियाएं, वैसे ही क्रियाओं के कर्मों की तरफ जाएगा। तप, साधना, वैसे ही अपनी मनोनुकूल साधनाओं की तरफ जाएगा। दान, जीवन में शेयरिंग, शेयरिंग भी वैसी करेगा। आसुरी व्यक्ति होंगे, बकवास करेंगे, आपका दिमाग खाएंगे, दिमाग का दही बनाएंगे, आपका समय व्यर्थ करेंगे, वो भी शेयरिंग कर रहे हैं।
ये सारा रील सार्ट का जो ब्रेन रॉट है ना, वो भी शेयरिंग ही है। और कुछ लोग अच्छी शेयरिंग करेंगे, यानी कि जो दान है वो तमाम तमाम तरह का है। दान वही है जिससे प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता बढ़े, घटे, तो वो बेकार चीज हो गई। अब वो इन सारी चीजों के डिवीजन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है और जो अपवित्र भी है, वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो बातें बिल्कुल साफ है, थोड़ी सी परिस्थितिगत और समयगत बदलाव के साथ इनको देखें, बाकी बातें भोजन के लिए ठीक हैं। अब राजस में कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो सात्विक व्यक्ति है वो कड़वे, खट्टे और लवण युक्त और गर्म और तीखे ऐसे भोजन नहीं करेगा। श्री कृष्ण भी तो करते ही थे भाई, श्री कृष्ण को तो माना ही जाता है कि 56 भोग के शौकीन थे। अगर 56 भोग के शौकीन थे तो सभी कुछ आ जाएगा, उसमें एक ही चीज तो आएगी नहीं। लेकिन भोजन के प्रति दृष्टि को संतुलित रखना सात्विक बनाएगा, इसको वैसे समझें। अब जैसे आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय। भोजन देखने में सुरुचिपूर्ण हो, भोजन का इसीलिए डिस्प्ले भी महत्वपूर्ण होता है। जो भोजन देखने में सुरुचिपूर्ण होता है, मन को भाने वाला होता है, जिसके रंग मन को अच्छा बनाते हैं, तो वो भोजन भी हमको अच्छा बनाता है। फल हैं, सब्जियां हैं, देखिए तो आजकल ये बात प्रस्तावित भी करी जाती है कि कलरफुल रखिए, प्रिय हो। और वो सब जो आज के जो भोजन के प्रति हमारा ज्ञान है उसके अनुसार देखेंगे, आयु, बुद्धि को सब बढ़ाने वाले वो सब हम जानते ही हैं, और उनका डिस्प्ले वो सुंदर ही होता है। अब ये राजस में जो उन्होंने कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, उस समय भी समझो ज्ञान पहुंच चुका था। अब नमक तो हम भी खाएंगे, लवण युक्त तो सात्विक भी खाएगा, लेकिन बहुत नमक खाना तो नुकसानदेह, वो आज हम भी जानते हैं। फास्ट फूड में जितना साल्ट इनटेक हम कर लेते हैं वो कितना नुकसानदेह बन जाता है। और कड़वाहट, कड़वे का करेला भी तो खाते हैं, करेला तो कितना सात्विक है, लेकिन कड़वाहट की इंतहा हो जाए तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, वो शरीर को भी परेशान करेगा। गरम तो कौन सा कोई ठंडी चाय पीता है, ठंडी कॉफ़ी पीता है, गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफ़ी पीते हैं, गरम गरम पकौड़े खाते हैं, ये सब तो हम लोग भी खाएंगे ही ना, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब के और तब के समाज में देखें, भोजन में भी बहुत विकास हो गया। उस समय भोजन भी इतनी वैरायटी का नहीं रहा होगा और भोजन के प्रति उतना ज्ञान भी नहीं रहा होगा, तो ये डिवीजन काम का रहा होगा। आज क्या है, हम ये तो जानते हैं अच्छे से कि हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, आयु, बल, बुद्धि को बढ़ाने वाला भोजन कौन सा है, ये भी हम जानते हैं, उसका संतुलन कैसे लेना है। और आज हम ये भी जानते हैं कि भोजन केवल शरीर को पोषण देने के लिए नहीं है, भोजन एक एंटरटेनमेंट भी है, भोजन मनोरंजन भी है, वो भी होना चाहिए। जब आप रेस्टोरेंट्स जाते हैं, तरह तरह के डिशेज और तरह तरह के क्यूजीन्स सब उनको ट्राई करते हैं, तो वो पेट भरने के लिए नहीं होते हैं, वो मनोरंजन के लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने भोजन में केवल एंटरटेनमेंट को ही रखेगा और स्वास्थ्यप्रद चीजों को हटा देगा, तो वो राजस में चला जाएगा और फिर वो अपने स्वास्थ्य का भी नुकसान करेगा, परेशानी में पड़ेगा। अब तामस के लिए वो कह रहे हैं कि जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है।
अब अधपका तब भी लोग खाते रहे थे, आज भी लोग खाते हैं और उनके नुकसान देखिए लोग जानते हैं। तमाम कच्चे और ऐसी चीज़ें जब आप खाएंगे तो उनमें तमाम बैक्टीरिया वायरस सब अपना काम करेंगे, वो अपना नुकसान करेंगे। कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, अधपका अध कच्चा मांस, कच्ची सब्जियां खाने लग जाएंगे तो वो भी अपने किस्म के नुकसान करेंगे चीज़ें। और फिर मांस और ऐसी चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है लोगों को। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसका डिस्प्ले देखिए। अगर आप मांस और ऐसी चीज़ों का डिस्प्ले करिए तो डिस्प्ले ही कितना अरुचिकर हो जाता है। इसीलिए तमाम लोग जो खाते भी हैं वो देखते नहीं, उसका कटना, उसका प्रोसेसिंग, वो सब देखते नहीं। देख लेते हैं तो कई बार कई लोग नहीं खा पाते। वो हमारी इंद्रियों और मन के अनुकूल बैठने वाला नहीं होता। वो रक्तपात और वो उसका डिस्प्ले उतना सुंदर नहीं है, थोड़ा अरुचि पैदा करने वाला है। और दुर्गंध युक्त, अब कोई देखिए शराब है या ऐसे अल्कोहल है, इनमें कौन सी सुगंध होती है? दुर्गंधी तो होती है। ये अलग बात है कि कई समय तक उपयोग करते करते वो दुर्गंध भी व्यक्ति को सुगंध लगने लगती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को जिसका भी कोई एक्सपोजर नहीं है इन किसी भी चीज के प्रति, अगर उसके सामने वो शराब खोलकर उसको सुंघा दो तो उसको थोड़ी वितृष्णा होगी कि कैसी अजीब सी गंध आ रही है। अगर इतनी अच्छी गंध होती, अच्छी गंध का तो तात्पर्य सबको अच्छी ही लग रही है, किसी को भी बुरी नहीं लगेगी। लेकिन शराब की गंध लगेगी बुरी तमाम लोगों को। किसी किसी को जो उससे यूज टू हो गया है, जो ट्यून्ड हो गया, उसको अच्छी लगने लगेगी। लेकिन किसी फूल की गंध हो, किसी अच्छा परफ्यूम हो, वो सभी को अच्छा लगता है। सभी को पता चलता है कि हाँ ये अच्छा है, इसका तो हम उपयोग कर सकते हैं। तो अच्छा भोजन और उसकी अच्छी सुगंध वो सभी को सुगंध जान पड़ेगी। लेकिन तमाम तरह की जो गंध है वो सबको अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए ये विभाजन हो गया। जैसे मांस और इस तरह की तमाम चीजों की जो गंध है, इस तरह की कैटेगरी में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। उसको अच्छा लगने वाला एक वर्ग होगा, एक कैटेगरी होगी जो उससे ट्यून्ड होगा, तमाम लोगों को नहीं अच्छी लगेगी। तो ये दुर्गंध युक्त चीजें तो हैं ना भोजन पदार्थ में, हमेशा से रही थी, आज भी हैं। आप अच्छे से अच्छी शराब खोलिए, उसमें कौन सी सुगंध है? किसी को लगेगी, उसी को लगेगी जो यूज टू है। लेकिन सुगंध वो कहेंगे जो सबको एक जैसी लग रही हो, सबको एक जैसी अच्छी लग रही हो। तो तामस व्यक्ति एक अपनी ही अलग, अपनी वृत्ति के अनुसार एक भोजन की चीज खोजता है। उसी को श्री कृष्ण कहते हैं दुर्गंध युक्त है, बासी और उच्छिष्ट है। अब बासी देखिए ये डिबेटेबल हो जाता है कि बासी किसको कहेंगे, बासी क्या है, स्टेल फूड वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अब आज हम फ्रिज में रखते हैं तो कई लोग कहेंगे फ्रिज वाला भी खाना नहीं खाना चाहिए, तो वो थोड़ा नादानी हो जाएगी, क्योंकि फ्रिज भी प्रिजर्व करने के लिए है। तो फ्रिज में रखा हुआ खाना भी बासी नहीं हुआ। लेकिन जो खाना डिटोरिएट हो गया हो, जो डिटोरिएट हो रहा हो और कोई इतना संवेदनहीन है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। हमने कई लोग देखे, अपने आसपास भी देखें, वो कोई चीज खा रहे हैं उसमें फंगस लग गई है, उनको नहीं पता चलता कि इसमें फंगस लग गई है। उनको उनका जो स्वाद का धरातल है शायद उतना संवेदनशील नहीं है। और स्वाद का धरातल जब संवेदनशील नहीं होता है तो सूंघने का, नाक का धरातल भी उतना संवेदनशील नहीं होता। ये भी बात है, दोनों मिलकर ही स्वाद का निर्माण करते हैं, गंध और जो उसका स्वाद है। कई लोगों को नहीं पता चलता कि भोजन खराब हो रहा है तो वो खा लेते हैं, तो वो भी एक तामसिक चीज है। अब तामसिक क्यों कह दिया इसको? अनअवेयरनेस है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी सचेतनता नहीं है कि हम उसका डिटोरिएट होना भी जान पाए कि ये हमें नुकसान करने वाला है। तो तामसी व्यक्ति वस्तुतः एक अचेतनता में जीता हुआ व्यक्ति है। और ये सब चीजें भी जो है वो हमको अचेतन ही बनाएंगी।
तो ये अंतर उन्होंने भोजन का कर दिया। अब इसमें बहुत सारे लोगों के अपने अपने विषय हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने जब भोजन के तीनों टाइप बताए तो अच्छी चीज यही है कि जो हमको स्वस्थ रखे, सुंदर रखे, मधुर रखे और हमारे मन को भी स्वस्थ और मधुर रखे, वो भोजन नितांत रूप से ठीक है। जो सर्वप्रिय हो, सर्वकालिक हो और इस धरती को कम से कम नुकसान करके पाए गए हों, वो सब सात्विक होंगे। जो किसी को पीड़ा देकर धरती को ज़्यादा नुकसान करके पाए गए भोजन हो, वो सब तामसिक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो सीधा सीधा विभाजन श्री कृष्ण कह रहे हैं। और राजसिक वालों के लिए है कि एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि जानलेवा हो जाए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तू तामस जान। अब यज्ञ की बात श्री कृष्ण ने उठा दी। यज्ञ से तात्पर्य उनका कर्म, जीवन में जो कर्मों की धारा है वो है यज्ञ। यज्ञ का तात्पर्य वो हवन वगैरह से नहीं लेना। यज्ञ जीवन का कर्म और कर्तव्य। शास्त्र विधि से नियत यानी कि भीतर के शास्त्र से, भीतर के वेद से, अंतः प्रज्ञा से जो आया है, जो हमारे सहज बोध से निकला है, उस कर्म को ही जो आगे लेकर जाता है, क्योंकि वही कर्म उस विराट जीवन से लयबद्ध होता है, ऐसा वो जानता है। मन को समाधान करके, मन का समाधान यानी कि मन को सम में उसने साध लिया है। अब मन अस्तित्व की लयबद्धता में है, मन उपद्रव का विषय नहीं है, मन एक सर्वोत्तम संवेदनशील उपकरण की तरह उसके साथ चलता है, जो जीवन के विकास में सहयोगी है। फल न चाहने वाले, फल न चाहने की बात ऐसी है कि ये नहीं कि फल का कोई मतलब नहीं है, फल के पीछे दीवानगी नहीं है। वो जानते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे और जो परिणाम आएगा वो तमाम फैक्टर्स पर, तमाम कारकों, तमाम कारणों पर निर्भर करता है। इसीलिए फल के बारे में इतना आग्रही क्यों बने। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि फल नहीं चाहने का मतलब है कि उनको फल से कोई मतलब ही नहीं है। अब हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक फल तो अंतर्निहित है कि बात जाए, कन्वे हो, लोग सुने, समझें, लोगों के जीवन में प्रकाश हो, ये तो फल इच्छित हो गया। लेकिन अब इस फल के पीछे अगर मान लो बोलते समय मैं बिल्कुल विक्षिप्त हो जाऊं कि लोग समझ ही लें, तो भी डंडा लेके बैठ जाऊंगा। इस लाइव के बाद फिर एक एग्जामिनेशन लाइव होगा जिसमें आप सबका टेस्ट लूंगा, फिर आपको फेल पास करूंगा, आपको नंबर दूंगा और फिर रात में चैन से नहीं सोऊंगा कि फला ने नहीं समझा ठीक से, लग रहा उसने नहीं समझा। और भी ज़्यादा विक्षिप्तता हुई तो हो सकता है रात में ही उसको मैसेज कर करके बचा खुचा ज्ञान का कैप्सूल भी दे दूं, ये देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ये जरूरी। तो ये फल के पीछे थोड़ी ज़्यादा दीवानगी हो जाएगी। फल की आकांक्षा न होने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जीवन को, व्यक्तियों को, व्यक्तित्वों को उनकी समग्रता में जानता है, पहचानता है और जानता है कि जो परिणाम जैसे आना है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, जैसा अंतःकरण, जैसी आंतरिक बुनावट होगी वैसी ही श्रद्धा प्रतिफलित होगी, वैसे ही जीवन में उसका पूजन, वैसे ही उसके प्राणों का निवेश होगा। तो ऐसे ही मान लो मैं बोल रहा हूं, तो जो जैसी अपनी मनः दशा में, चित्त दशा में,
रिसेप्टिविटी में, ग्रहणशीलता में, जैसे ही अपनी सचेतनता की दशा में होगा, उस पर वैसे वैसे परिणाम होंगे, वो वैसे वैसे समझेगा, वैसी वैसी गहराई में जाएगा। कोई परिणाम तय नहीं है, लेकिन कर्म तय है। कर्म को हमने अपने ढंग से जो संभव था, मन को समता में रखते हुए कर दिया। बाकी परिणाम जो आएगा उसका स्वीकार कर लिया जाएगा। हाँ, परिणाम अपेक्षित है। व्यवसाय करने जाओगे तो बिना परिणाम के थोड़े जाओगे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कबीर के उदाहरण को रखकर लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं कि कबीर को मतलब ही नहीं था, कपड़ा ले गए। तो कबीर का आईक्यू लेवल इतना गिरा हुआ था, पता ही नहीं कि कपड़ा बेचने जा रहा। अब क्वेश्चन कितने हो जाते हैं कि एक तो कपड़ा बुना, इतना ही राम में हो जाता तो बुनते ही क्यों? राम ही राम है। राम का चरखा, राम का धागा, राम ही आके बुनेंगे, मैं काहे को बुनूं? बुना, बुना यानी कर्म तो किया। फिर बाजार ले गए बेचने, अगर बेचना ही नहीं था तो ले क्यों गए? बेचना ही नहीं था, ले क्यों गए? बिनने के बाद पेड़ की डाल पे टांग देते, जिसको ले जाना होता उठा ले जाता। इतनी तो बात समझ में आ रही कि आप बेचने जा रहे हैं बाजार में, फिर बेच नहीं पा रहे हैं, तो हो गया मानसिक विकास अवरुद्ध कि आप बेच नहीं पा रहे। बेचने तो गए थे, बेचने की अक्ल नहीं थी आपको। फिर जब नहीं बेच पाए तो क्या, राम का कपड़ा राम ले गए। क्या बेवकूफी है, ऐसा राम चलता है? तो इससे अच्छा तो रावण ही है, जो बड़ा काबिल है, तमाम चीजें सदी सदाई करता है। नहीं, ये राम रावण का मसला नहीं है, ये व्यक्ति की मूर्खता का मसला है। जब जो काम कर रहे हैं उसमें हमको पता तो है कि हम बेचने जा रहे हैं, तो हम कुशलता से बेचेंगे, अच्छे से बेचेंगे, मोल भाव करके बेचेंगे, अच्छा प्राइस कोट करके बेचेंगे। लेकिन फिर उसके ऊपर इतनी पकड़ नहीं है कि जो आया उसको हमने प्लेफुल्ली एक्सेप्ट कर लिया, खेल पूर्वक स्वीकार कर लिया। हमको पता था कि ये कपड़ा हमारा 500 का बिक जाता, हमने 1000 कोट किया, और हमको पता था 500 तक भी बिक जाएगा तो हमारा सब काम निकल आएगा, हमारी लागत निकल आएगी, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन हमने 1000 कोट कर दिया। खेल चल रहा है, कोई आएगा वो 900 लगाएगा, 800 लगाएगा, 700, 600, जितने में भी बिक जाए। 500 से नीचे हम नहीं जा रहे, इतना हमने तय कर लिया था। प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा हो गया तो खुश हो गई, राम की इच्छा ज़्यादा हो गया, 500 तो आया तो राम की इच्छा। तो व्यवसाय में भी सात्विकता हो सकती है जब आप बिल्कुल प्लेफुल हो जाएं, लेकिन लक्ष्य है। फल की आकांक्षा का अर्थ नहीं कि फल बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन फल के ऊपर विक्षिप्तता नहीं चाहिए। और कभी ये भी हो सकता है कि हमको लगा कि यहाँ पर ये 500 का भी हमको 200 में दे देने से भी हमारा अच्छा लाभ हो सकता है, या किसी का बड़ा कल्याण हो सकता है, तो हमने वो भी कर दिया, तो हमने उससे भी खुशी पाई, वो भी एक अलग परिणाम था। तो परिणाम वैरी करेंगे तमाम परिस्थितियों, स्थितियों, मनःस्थितियों के ऊपर। तो परिणाम के ऊपर हम आग्रही हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परिणाम तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला और बहुत बड़े चेन रिएक्शन का परिणाम है। परिणाम परिणाम है तमाम श्रृंखलाओं और तमाम संयोगों के। और जो राजसिक वाला है वो भाई साहब क्या करेंगे, तो उसमें कहते हैं, हे अर्जुन, वो केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाए उसके लिए दंभाचरण। अब दंभ किसी भी चीज का हो सकता है, दंभ ज्ञान का हो सकता है, दंभ धन का हो सकता है, दंभ किसी दिखावे का हो सकता है, किसी भी चीज का दंभ हो सकता है, उसको करते हैं। और परिणाम के पीछे आग्रही होते हैं कि यही परिणाम आना चाहिए, हमको यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए हमको। तो वो राजसी है। अब ये लोग अटक जाएंगे, दुखी होंगे, तमाम तरह की पीड़ाओं में जाएंगे, कभी होगा कभी नहीं होगा, मन के हिसाब से थोड़ा ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा दुख है, सात्विकता में दुख नहीं है। लेकिन राजसी भी एक तरह का कार्य व्यापार है, कोई बहुत परेशानी नहीं है, ठीक है। परिणाम में अटके हो तो अटको, अटको भटको और अपना जानो, लेकिन अभी दूसरे को नुकसान नहीं कर रहा है राजसी। अब आया तामस वाला,
तो तामस वाला क्या करेगा? शास्त्र विधि से हीन, अर्थात अपने सहज बोध, अपनी अंतः प्रज्ञा को बिल्कुल किनारे रख देगा, अपने इंट्यूशन, अपनी विजडम को बिल्कुल किनारे रख दिया। अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के। अब ये तो टिपिकल शब्द आ गए जो टिपिकल यज्ञ के लिए हैं, लेकिन बिना मंत्र। मंत्र है मन को सुझाव देने की प्रक्रिया, मन को चैनलाइज, मन को प्रोग्राम करने की प्रक्रिया। अन्नदान सबल होने का प्रतीक है कि सबलता भी नहीं लाए, बड़े निर्बलता से काम किया और मन को चैनलाइज भी नहीं किया, मन को प्रोग्राम भी नहीं किया, मन को बिखरा रहने दिया। और बिना दक्षिणा के, दक्षिणा प्रतिदान है। जैसे हम किसी से ज्ञान लेते हैं तो उसको दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा क्यों देते हैं? हमने कुछ लिया है तो कुछ दे रहे हैं, ये हमारा ग्रेटिट्यूड है। तो अब जो दक्षिणा भी नहीं देना चाहता, अर्थात वो लेना ही चाहता है, देना कुछ भी नहीं चाहता, और फिर ये चीज देर तक तो नहीं चलेगी। और बिना श्रद्धा के, कोई उसको ट्रस्ट भी नहीं है, एक अपने भीतर के संदेहों की आग में वो जल रहा है, और तब वो जो कर्म करेगा उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तामस यज्ञ हो गया, तामसी कर्म हो गया। अब ये सब दुख ही लाने वाले, तो भयंकर दुख लाने वाले। हमेशा संदेह से भरे हो, कोई श्रद्धा नहीं है, जीवन में लेन देन के नियम के संतुलन का जरा भी ज्ञान नहीं है कि दक्षिणा अर्थात विजडम ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। देते हैं तो कुछ मिलता है, मिलता है तो देते हैं। बिना मंत्र, विदाउट चैनलाइजेशन, प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। अन्नदान के बिना, अपने को सबल बनाए बिना, और शास्त्र विधि से हीन, अपने इंट्यूटिव विजडम, अपनी इनर विजडम को किनारे रखकर। तो ये तब सब तमस हो जाएगा, क्योंकि कहीं ले नहीं जाएगा, व्यक्ति भटकता रहेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब शरीर का तप, अब तप की बात आ गई, जो तप के प्रकार वो कह रहे थे श्री कृष्ण, तो उसको भी कह रहे हैं देवता। देवता से समझ ही गए, वो संत, देने की क्षमता जिसमें। ब्राह्मण, जो अपने भीतर की संभावना को जानने में तत्पर हो गया। ब्राह्मण वो नहीं जो कहीं पैदा हुआ है किसी जाति विशेष में। ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का एहसास है, बोध है, ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। गुरु, गुरु जो बुद्ध हो चुका है, जो जानता भी है और समझा भी सकता है, कह भी सकता है, दे भी सकता है उस ज्ञान को। गुरु इसीलिए एक सबसे उच्च अवस्था हो जाती है। वो देवता भी है, वो ब्राह्मण भी है, वो ज्ञानी भी है, क्योंकि गुरु में सब इंक्लूडेड है। गुरु एक फुल पैकेज है, क्योंकि वो जानता है और कह भी सकता है। ब्राह्मण ब्रह्म को जान तो सकता है, हो सकता है कह ना सकता हो। और ज्ञानी जन, ज्ञानी जन ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान का अच्छा बुरा दोनों डिस्प्ले हो सकता है। ज्ञान है लेकिन अपना काम कर सकते हैं, दूसरों को ज्ञान ट्रांसमिट करना हो, पहुंचाना हो, तो शायद वो ना कर पाए, वो अटक जाए। गुरु यहां पर एक सर्वोच्च सत्ता की तरह आता है, जिसमें देवता, ब्राह्मण, ज्ञानी जन तीनों का समावेश है। तो इनका जो पूजन करता है, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर को हम जब एक शुद्ध अवस्था में लाएंगे तो शरीर एक अपने आप में अद्भुत यंत्र है। तो शरीर में पवित्रता, पवित्रता का अर्थ हो गया शरीर में किसी भी तरह के अपराध बोध, अटकाव, ग्रंथियों का विसर्जन। सरलता, फ्लो हो, प्रवाह हो। ब्रह्मचर्य, ईश्वर जैसी
दिनचर्या हो, ब्रह्म जैसी दिनचर्या हो, सेक्सुअल चीज से भागना नहीं, ब्रह्मचर्य ईश्वरीय जीवन शैली, दिव्य जीवन शैली, ब्रह्म के आलोक से भरी हुई सतत विस्तार की ओर जाती हुई, या संक्षेप में जो मैंने फार्मूला दिया, मेरा कॉन्सेप्ट लगा लो, सारी बातें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाती। ब्रह्मचर्य प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता से भरा हुआ जीवन, वो ब्रह्मचर्य है। अहिंसा, हिंसा से अलग होना, हिंसा क्यों करेंगे, ये सारी बातें समझ ली तो ये शरीर संबंधी तप हुआ। ये शरीर जो हमारा था, इस शरीर ने, और शरीर के साथ मन भी जुड़ा हुआ है, हमेशा ध्यान रखें, शरीर अलग अकेला नहीं है, शरीर मन कहें आज के संदर्भ में तो ये ज्यादा उचित होगा। तो पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, हिंसा हो गया, देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जन का पूजन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो श्री कृष्ण कितने सिस्टमेटिक ढंग से अर्जुन को 16वें अध्याय में व्यक्तित्व विकास के सारे सिद्धांत बता रहे हैं, और 17वें अध्याय में थोड़े घुमाकर फिर वो वही बात कह रहे हैं। कितनी रोचक बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, सांख्य योग, कर्म योग और ये सब कहने के बाद अब जो बातें उसको बताई जा रही हैं वो उसके व्यक्तित्व निर्माण की बातें हैं। तो ये बातें क्या बताती हैं? ये बातें ये बताती हैं कि साधना और ध्यानी का जो खिलावट का धरातल है वो उसके व्यक्तित्व निर्माण से ही, उसके व्यक्तित्व से ही प्रतिफलित होता है, परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। अगर उसके व्यक्तित्व में ये सब नहीं आया है तो फिर उसने जाना क्या, उसने जिया क्या, उसने पाया क्या? व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। हम जैसे भीतर हों वैसे बाहर दिखने चाहिए। हमारे कर्मों में, हमारे जीवन की सारी धाराओं में वो ज्ञान दिखना चाहिए। तो श्री कृष्ण इसीलिए ये सब बातें बड़े साफ साफ यहाँ पर लाकर कह रहे हैं, क्योंकि पहले अगर अर्जुन समझ लेता तो वो मान के चलते कि व्यक्तित्व में वो ले आएगा, लेकिन अभी तक नहीं समझा, बातें गोल गोल घूम रही हैं। तो घूमते घूमते अब बातें उस मुकाम पर हैं जहां पर उसको ये कहा जा रहा है कि देखो ये सब चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की बात, शास्त्र की बात, ये सब जो करी जा रही हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनके परिणाम क्या होंगे, वो परिणाम महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण पारंपरिक शब्दावली का उपयोग करते हैं और अपने उस समय के अनुसार जो अनुकूल भाषा थी, उदाहरण थे, उनका भी उपयोग करते हैं। तो ये बहुत सुंदर संगम बनता है। और आज हम उनको आधुनिक संदर्भ, आधुनिक भाषा और आधुनिक मन, आधुनिक विकास और आधुनिक विज्ञान के और आधुनिक मनोविज्ञान के धरातल से देखकर और अच्छे से समझकर बात को देख पा रहे हैं। तो अब जो ये सारी बातें आ रही हैं, ये क्रिस्टल क्लियर गीता का अर्थ है, क्योंकि कुछ बातें तो समय से बाहर भी हो जाती हैं और कुछ बातों को समय के साथ झाड़ना पोंछना भी पड़ता है, और कुछ बातों को समय नए अर्थ भी दे देता है। ये सब है, बहुत सुंदर है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 17वें अध्याय में। यहाँ तक का बड़ा सुंदर यात्रा का जो पथ था 17वें अध्याय का, वो था।